आइए दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 पढ़ाएंगे आप लोग का। और 7.1 में ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं को दूरी ज्ञात करने के लिए कहते हैं। तो एक चीज आप लोग ये प्रूव हो जाएगा, मैंने आज फिक्स है कि कोई सा भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में ये दूरी एक नंबर का पूछता है ना। फिक्स है आपका कि दूरी एक नंबर का क्या करेगा, पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए सारे बच्चे से निवेदन है कि इसको एकदम अच्छी तरह से समझना आप लोग का। कोई बच्चा सोचता हो सर एक नंबर से क्या होने वाला है, बाबू एक नंबर से बहुत कुछ होता है ना। अगर 299 नंबर आया, एक नंबर नहीं आया तो आप सेकंड कर जाओगे। अब उस समय एक नंबर की वैल्यू पता चलता है कि एक नंबर होता है क्या। ओके बेटा, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको जो है इसमें 3 सवाल है, 1 2 3। तीनों को आपको हम सॉल्व करके बेराबरी से आपको दिखलाते हैं ध्यान से। जैसे कभी कहीं आपको दूरी ज्ञात करने के लिए, तो बाबू एक चीज याद करना कि दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, दूरी की फार्मूला। ये दूरी की जो फार्मूला होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आता है, दूरी निकालने का फार्मूला होता है ना। चलिए एक बार फार्मूला के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। सवाल में जब फार्मूला कहा तो ये x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर जो बोल रहा है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो फार्मूला में आपको मांगा है और ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज पता होने के पहले एक बार हम लोग करते क्या है बेटा कि इसको हम लोग बाद में प्रयोग कर लेंगे, इसको हम लोग बाद में लिख लेंगे। सबसे पहले पहला जो सवाल है, ये पहला सवाल 2,3 और एक है 4,1। इसमें समझिए पहले ध्यान से, एक समझ जाओगे पूरी सवाल आपकी दूरी निकलना आप लोग सीख जाओगे। सबसे पहले करेंगे क्या बेटा कि यहां पे आपको हम कर देते हैं कि x1 x2 y1 और y2। ये ध्यान सीखिए, ये फार्मूला में आपका प्रयोग होगा। ये सब कुछ x1 x2 y1 y2 ये फार्मूला में भी आप लोग का प्रयोग होगा। इसी में से सब कुछ है। पहला बॉक्स जो आप देख रहे हैं, पहला बॉक्स, ये पहला बॉक्स में x1 और y1 होता है। मतलब पहला बॉक्स 1 के लिए होता है और दूसरा बॉक्स 2 के लिए होता है। तो x1 जब भी मांगे तो ये x1 का मान और ये y1 का मान, तो x1 कितना हो जाएगा 2 और y1 कितना, y1 यहां है कितना 3। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब ये जो बॉक्स है ये 2 के लिए होता है। किसके लिए? 2 के लिए। तो ये होगा x2 4 और ये होगा y2। समझ में आ गया आप लोग का? जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप लोग बिना ये सब देखे पता लगा दोगे कि x1 y1 x2 क्या है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब दूरी लिखते हैं। दूरी की फार्मूला जो होता है, दूरी का क्या होता है फार्मूला, माने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए फार्मूला आप सॉल्व कर लेते हैं आप। तो ये जो फार्मूला है, क्या आपको कहना पड़ेगा किसका मान मांगा है, x2 का मान। तो बताओ x2 कितना है 4, तो यहां दे देंगे 4, माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना है 2, तो यहां कर देंगे 2, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 कितना है 1 माइनस और y1 3, तो यहां कर देंगे 3, स्क्वायर कर दीजिए। जो मांग रहा था वो मेरे सामने तो है। चलिए आप देखो ध्यान से, बताओ ये कितना होगा, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, ये 2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस माइनस 3 में से 1 गया तो -2 का स्क्वायर कर लेंगे। किसी बच्चे को दिक्कत आप लोग
यहाँ तक आप लोग समझ गए? चलिए यहाँ तक अगर समझ गए हैं आप लोग तो यहाँ कुछ नहीं करना है। अब इस सवाल को तो हम यहाँ पर समझा देते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, आप जो इसको स्क्वायर करोगे तो दो दूनी, ये तो सबको पता होगा, यहाँ पर कर लेते हैं। तो दो दूनी कितना होगा? ये 4 प्लस और फिर 2 का स्क्वायर मतलब -2 और -2, तो माइनस माइनस प्लस और दो दूना कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ हम कितना कर लेंगे? 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 4 और 4 कितना होता है? 8। या तो कभी कभी करता है क्या एग्जाम में कि √8 में ही आपका छोड़ देगा, ऑप्शन पर डिपेंड पड़ता है आप लोग का। अगर ऑप्शन में √8 ना रहा तो इसको गुणनखंड तोड़िएगा 8 को, तो 2 से कितना होगा? 4, फिर 2 से कितना होगा? 2, और 2 से कितना होगा? 1। तो इसका जो होगा वो 2 रूट कितना हो जाएगा? 2। 2 रूट कितना? 2। तो इसका हो जाएगा आप लोग का 2√2, इसका हो जाएगा आंसर। जहां भी आपका ऑप्शन में ऐसा रहे तो क्या करना, इसमें टिक मार देना। अब ऑप्शन पर डिपेंड पड़ता है, या तो √8 रहेगा या तो 2√2 रहेगा, तो जो जिसमें है उसका हो जाएगा आपका आंसर। क्या समझ गया आप लोग का? किसी बच्चे को दिक्कत? अब हम सवाल नंबर ये दूसरा को प्रैक्टिस करते हैं, सवाल नंबर 2। तो देखिए सवाल 2 भी ऐसे ही बनेगा, जब 1 हो गया तो सब बनेगा। देखिए अब 2, देखिए बस इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सवाल को लिख लेते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा में लिखा है -5,7 और एक कितना है? -1,3। कोई बात नहीं, प्लीज यही बात यहां भर लीजिए। ये किसका मान सबको पता है? x1 का मान कितना? -5। ये किसका? y1 का मान कितना? 7। अब ये 2 का होगा तो x2, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, तो ये x2 कितना होगा? -1, और y2 कितना होगा? 3। चलिए फार्मूला बैठा दीजिए, वही फार्मूला। तो फार्मूला कितना होगा बेटा? x2 मांग रहा है, x2 कितना है? -1 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस y2 कितना है? 3, तो 3 और सॉरी एक बार गलती हो गया बताइए। ये x2 कितना है बेटा? -1, फिर ये माइनस, और x1 कितना है? देखिए -5 है, तो लगातार -5 नहीं कर सकते, एक को घेर लेंगे और फिर ये फुल स्क्वायर हो गया प्लस y2 कितना है? 3 और y1 कितना है? 7 स्क्वायर। बताइए कितना इजी है, और इसको बच्चा छोड़ के आता है भाई साहब, ये सब बन जा, इसमें थोड़ा दिमाग लगा दो कि ये सवाल बन जाएगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो पहले सुसाइटाओ, -1 और माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस कितना? 5। अब स्क्वायर करेंगे, और यहाँ तो जानवे करते हैं कि -7 रुपया है, 7 रुपया किसी से लिया और 3 रुपया दे दिया, तो अभी देना है ना, कितना देना है? 4 रुपया देना है, तो माइनस में कितना? ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ इसका ये कितना होगा? बताओ 5 में 4 गया तो 1 गया, तो 4 का स्क्वायर आप प्लस ये 4 चौका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 16। तो इसका जो आपका आंसर होगा बेटा, 4 चौका 16 यहां भी हो गया, और 4 चौका ये कितना था? 16 यहां भी हो गया, तो कितना? 16 और 16 कितना होगा? ये √32। अब ये बताओ आपको ऑप्शन पर देखना है, अगर ऑप्शन √32 है तो 32 में, और नहीं तो कभी कभी अभी होता है ना गुणनखंड तोड़ देता है, तो 32 जब तोड़ोगे 4 से कितना होगा? 8, 4 से कितना? 2। तो इसका जो 2 बार है रूट से बाहर और जो 1 बार है रूट के अंदर में, याद करना, जो 2 बार है रूट के बाहर और जो 1 बार है रूट के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा वो 4 रूट कितना होगा? 2। यही आपका हो जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत? समझ गया आप लोग? अब चलते हैं सबसे वीवीआई सवाल, ये बहुत वीवीआई सवाल, यही एग्जाम में बार बार पूछता है। चलिए सवाल नंबर हम तीसरा को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तीसरा कैसे बनता है, सब कुछ ऐसे ही रहने देंगे। सवाल 3 देखिए, सवाल नंबर 3 है बेटा, पहले 3 उतारिए। ये सवाल नंबर तीसरा, अगर दूरी सीख जाओगे तो टोटल 7.1 में टोटल सवाल में दूरी कीजिए, आपको x1, x2, y1, y2 पूछेगा ही पूछेगा। तो बस एक सीख जाओगे, पूरा 7.1 खत्म आपका हो गया। लिखा है बेटा a, b, फिर लिखा है -a, ये b लिखा हुआ है, एकदम इजी है। पहले वही कर लेते हैं। बताइए किसका मान? x1 का मान कितना होगा? a। अब क्या मांग रहा है? y2, तो ये y2 होगा, y2 तो ये ना 2 के लिए, तो
ए, y1 क्या होगा, ये b, और y2 कितना होगा, ये b होगा। किसी को दिक्कत समझ में आ गया आप लोग का? चलिए एक सवाल टाइपिंग में गलती हो गई, यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है, ये माइनस में है, क्या चीज में है, तो माइनस में, तो यहाँ भी कर लेते हैं माइनस, और देखिए फिर चलाते हैं, x1 आपका a हो जाएगा, x2 आपका माइनस a हो जाएगा, ओके, y1 आपका b होगा, तो y2 कितना माइनस में। कोई दिक्कत? चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं, एकदम इजी है, आप लोग खुद को सॉल्व कर लोगे। यही एक VBI सवाल है, ये MVBI सवाल, इसको ध्यान सुना, यही पूछता है एग्जाम बार बार। बोलिए x2 कितना होगा, माइनस a, माइनस x1 कितना होगा, a, यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 कितना है, माइनस b, और y1 कितना है, ये b स्क्वायर कर लेंगे। एकदम इजी है, एकदम कोई भारी है ही नहीं, बच्चा भी बस सवाल बना देगा। एगो ए जैसे आपको कहेगा कि -1 और -1, तो आप क्या लिखोगे, -2 नहीं लिखोगे। ऐसे ही एगो ए तो -2a होगा ना, ये 2a का क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस यहाँ भी वैसे ही -b और -b, कितना b, तो -2b, ये स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत आप लोग का? चलो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ बच्चा फंसता है, यहाँ बच्चा फंस जाता है। कैसे फंसता है देखिए ध्यान से, आप आज के बाद आप लोग नहीं फंसोगे। ये तो दोनों अलग अलग जाते हैं और ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो पहले करेंगे क्या कि इस संख्या का मैंने 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ध्यान सुनिएगा, इन्हें 4a कर देना, इसका भी ये जो स्क्वायर है दोनों के लिए है, ये दोनों अलग अलग है, और a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर होगा। समझ में आ गया ना? प्लस बताओ ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 ना, 4, और क्या होगा ये b स्क्वायर। यहाँ क्या करना बाबू, यहाँ समझिए ध्यान से, यहाँ जो सवाल है, यहाँ बहुत बच्चा अब यूं फंसता है कि देखिए ध्यान से, कि सबसे पहले हम जानते हैं कि बेटा कि यहाँ ध्यान से, कि रूट के अंदर जो कुछ भी होता है उसका वर्गमूल निकलता है। क्या निकलता है, वर्गमूल निकलता है। तो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 4 जब कॉमन ले लेंगे तो ध्यान से, क्योंकि 4 यहाँ भी था और 4 यहाँ भी था, 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये जो 4 कॉमन लिया क्या बचा, यहाँ बच गया a स्क्वायर, प्लस और यहाँ 4 कॉमन क्या बचा, b स्क्वायर बच गया। किसी को दिक्कत? अब बताओ तू ही लोग कि ये रूट के अंदर में 4 है और ये दोनों है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो 4 जब वर्गमूल इसका निकल गया तो रूट से बाहर ना, तो ये बाहर आ गया। लेकिन ये बताओ क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं ना, तो a स्क्वायर और प्लस हो गया ये b स्क्वायर, यही आपका हो गया आंसर। क्या समझ में आ गया आप लोग का? किसी बच्चे को दिक्कत? अगर इसमें कोई भी टाइप का सवाल दे दिया जाए तो आप इतना याद करिएगा, बस ऐसा लिखा है, अक्षर चेंज कर दे, यहाँ कर देगा आप लोग BC -b और -c कर दे, तो इसका याद करना कि 2 कोमा जो भी हो प्लस इसको कर देना, क्या कर देना, प्लस में कर देना, 2 कोमा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस जो संख्या लिखा रहेगा वही यहाँ पर कर देना। समझ में मैंने बात कही आप लोग का? नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस खुद करके देखना। एक बार करना क्या आप लोग, ए बी है ना, यहाँ पर हम x नहीं, यहाँ पर हम कर लेते हैं m n, और इसको हम कर लेते हैं -m और -n कर लेते हैं। आप खुद इसको करके देखो कि आपका आंसर क्या आता है, बस वही होगा, 2 कोमा m के स्क्वायर प्लस n के स्क्वायर, पक्का आएगा, 2 कोमा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही आपका होगा। आप देखिए तोड़ के आप लोग, नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस कर देखना, आपको यही आपका आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा, अगर ये सवाल आ गया तो अब जितना भी जहां जाओ, जिस सेट में जाओ, जहां जहां दूरी हो, इसको आराम से क्या कर देना, आराम से तोड़ना है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो सवाल नंबर, वो दिक्कत है ना आप लोग का, समझ में आ गया आप लोग का? अब चलते आगे सवाल आप लोग का।